स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। आप लोगों ने खा लिया तो फिर मैं भी जरूर चखूंगी। सब लोगों ने मेरी झूठी तारीफ क्यों की? ये खीर तो बहुत घटिया बनी है। नहीं बेटा, किसने कहा कि खीर घटिया बनी है? नहीं माँ, मुझसे तो 1 चम्मच भी नहीं खाई गई। आप लोगों ने सारी खा ली। आई एम सॉरी। सॉरी किस लिए मानवी? देखो, तुम्हें खीर बनानी नहीं आती थी, फिर भी तुमने सबके लिए बनाई ना। हाँ बेटा, बात खीर के स्वाद की नहीं, बात तो उस एहसास की है, उस प्यार की है जिससे तुमने खीर बनाई है। पर खीर बहुत बुरी बनी है दादाजी। अरे मानवी, इसमें रोने की क्या बात है? तुम्हें पता है, जब तुम्हारी बड़ी बहन जीविका ने पहली बार खीर बनाई थी ना, तो वो खीर में शक्कर डालना ही भूल गई थी, और हमारे वीरेन भाई साहब ने उसे बचा लिया था। याद है वीरेन? सारी खीर खुद ही खा गया था ताकि किसी को पता ही ना चले घर में। लेकिन यहाँ तुम्हारे विराट ने 1 नंबर का शैतान है, तुम्हें खुद ये खीर खाने को उकसा रहा है। क्यों विराट? अरे माँ, करे कोई और बिल मुझ पे फटे। वाह, नाइस। क्या बात है सौम्य बेटा? नहीं बाबूजी। तो फिर ये सामान इस बक्स में क्यों रख रही? बाबूजी, ये सामान हमारे बीते हुए दिनों की यादें हैं, जिसे हमने बरसों से संभाल के रखा था। सौम्य बेटा, जिंदगी में जो कुछ भी होता है उसे मुकद्दर समझकर आगे बढ़ना चाहिए। तुम जिंदगी में बहुत दूर निकल आई हो बेटा। बीता हुआ वक्त बहुत पीछे छूट गया है। इन सबको भूला तुम्हें आगे की सोचनी चाहिए बेटा। जी बाबूजी, इसीलिए तो हम इन यादों को अपने से दूर कर रहे हैं, ताकि हमें भुलाने में आसानी हो। तरुण, इस बक्से को ले जाकर तहखाने में रख दो, और आगे से मुझे ये ऊपर नजर नहीं आना चाहिए। जी बाबूजी। बदल चाय। बेटा, कोई हल निकला? कुछ नहीं बीजी, बस देख रहा था कि अगले हफ्ते तक बैंक की किस्त जमा करने का कोई रास्ता निकलता है कि नहीं। बैंक का मैनेजर तो मानने से रहा, हमें कुछ करना पड़ेगा। इस मुसीबत से हम कैसे उभरेंगे बेटा? घर में थोड़े से जो गहने थे वो तो बच्चों की शादी पे दे दिए।
अब तो इस घर में फूटे कौड़े भी नहीं है जिसे हम बेचकर कुछ। एक चीज है बीजी, जिसे बेच करके हम अपनी तकलीफों से दूर हो सकते हैं। क्या चीज है बेटा? मेरी दुकान। क्या? हाँ बीजी, अगर हम अपनी दुकान को बेच दें तो हम अपने इस घर को बचा सकते हैं। नहीं बेटा नहीं, तू ऐसा हरगिज नहीं करेगा। वो एक ही चीज है जिससे हमारे घर की रोजी रोटी चलती। अगर तूने वही बेच दिया तो आगे क्या होगा? हमारी जिंदगी आगे कैसे बढ़ेगी बेटा? जब आज ही नहीं बचेगा तो फिर भविष्य किसने देखा है बीजी? ना बेटा, ऐसा नहीं बोलते। ऊपर वाला कुछ ना कुछ तो करेगा। मानवी बेटा, ये है हमारी कुलदेवी। सालों से हम इनकी पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। पंडित जी, हमारी छोटी बहू के सर पे हाथ रख के अपना आशीर्वाद दीजिए और ढेर सारा प्रसाद भी दीजिए। सदा स्वागन रहो बेटी, जुग जुग जियो। पंडित जी। हाँ आप भी ले। पंडित जी, माँ ने आपको ढेर सारा प्रसाद देने के लिए बोला था ना, तो फिर इतनी कंजूसी क्यों? जी जी दे रहा हूँ। और दे दूं? दिखाओगी? अरे वंशिका जी, आप लोग सब चंगा है ना? मिसेस भल्ला, हाँ कैसी है? बड़े दिनों बाद मुलाकात। हाँ, आप लोगों ने हमें अपने घर के फंक्शन में इनवाइट जो नहीं किया, अब कहीं ना कहीं तो टकराएंगे ना, कभी मंदिर में तो कभी मार्केट में। पर मुझे बहुत बुरा लगा जी, आप लोगों ने हमें विराट की शादी में नहीं बुलाया। पर मिसेस भल्ला, हमने शादी का कार्ड तो आपको भेजा। वो सब छोड़िए, आप मुझे ये बताइए, विराट के लिए आपको एक मरीजी मिली थी? कोई भली चंगी लड़की नहीं? अरे मुझसे कह दिया होता, एक से एक कुड़ियां दिखा देती आपको। इतना बड़ा जोखिम उठाने की क्या जरूरत थी? मिसेस भल्ला, इसमें कोई जोखिम नहीं है। विराट और हमारा पूरा परिवार अपनी नई बहू से बहुत खुश है। और एक बात बताइए, अगर कोई बीमार पड़ जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसान शादी नहीं कर सकता, उसे अपना घर बसाने का हक नहीं है। मैं ये बात दावे के साथ कह सकती हूँ कि मेरे बेटे को मानवी से अच्छी बहू मिल ही नहीं सकती। अरे पर कुछ बीच में हो गया तो? ऐसा कुछ नहीं होगा मिसेस भल्ला, हमारी मानवी बिल्कुल स्वस्थ है। बाय द वे, आप अपने बेटे की शादी के लिए लड़की ढूंढ रही थी, कोई ढंग की लड़की मिली या नहीं? नहीं, अभी तक कोई लड़की नहीं मिली। कहें तो हम मदद कर दें। वैसे भी आपको 3 साल तो हो गए हैं लड़की ढूंढते हुए। अब आपको अपनी स्पीड जरा तेज करनी होगी, क्योंकि अगर 1-2 साल और बीत गए तो आपके बेटे की तो शादी की उम्र ही बीत जाएगी। क्यों? हाँ, मंदिर के दर्शन कर लूं, द्वार बंद हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। नमस्ते। जियो बुआ जी, आपने तो मेरा दिल जीत लिया। मैं आप सबके लिए गर्मा गर्म चाय बना कर लाती हूँ। दादाजी, आप भी चाय लेंगे? हाँ बेटा। जी। दादाजी। वो है बेटा कुलदेवी के मंदिर से। हाँ दादाजी, अब बहुत मजा आया। और ये लीजिए, मैं आपके लिए बताशे का प्रसाद लेकर आई। मेरा फेवरेट है, लेकिन फिर भी आपके लिए एक बचा दिया। और
दादाजी आपको असली बात तो बताने भूल गई। आज मंदिर में बुआ जी औरत की ऐसी बैंड बजाई, ऐसी बैंड बजाई, ऐसी बैंड बजाई दादाजी, मैं आपको बता नहीं। दादाजी आपकी चाय। थैंक यू बेटा। थैंक यू दी। बुआ जी, जीविका एक मिनट, हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। अब छोटी बहू इस घर में आ गई है और बड़ी बहू इस घर के सारे काम अकेले करे, ये ठीक बात नहीं है। छोटी के आने से बड़ी बहू को कुछ तो आराम मिले। हाँ हाँ बुआ जी, मैं करूंगी ना। जीविका, तुमने आज तक इस घर की सारी जिम्मेदारियां बाखूबी निभाई है। वडेरा खानदान को तुम पर गर्व है और हम चाहते हैं कि मानवी बिल्कुल तुम्हारी जैसे बने। सॉरी बुआ जी, मैं बीच में बोल रही हूँ, लेकिन दी के जैसी बनना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। क्योंकि दी जैसी बहू ढूंढना तो मतलब भगवान ढूंढने जैसा है, जो कभी मिल ही नहीं सकते। लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी बुआ जी। मानवी, कोशिश करने से हर चीज हो सकती है, इसलिए आज से तय है, बड़ी बहू आज से आराम करेगी और छोटी बहू इस घर को संभालेगी। बुआ जी घर तो छोड़िए, मैं तो बाहर के भी काम कर सकती हूँ अगर आप कहेंगी। मानवी, जितना कहा जाए उतना करो तो बेहतर होगा। हेलो, क्या है बे डब्बे, जब भी फोन करो तू ही उठाता है। फोन से चिपका रहता है क्या सुम्मी के इंतजार में? घर में और कोई है कि नहीं? मानवी दी, नहीं घर में और कोई नहीं है, मैं हूँ और बड़ी बीजी है, और बड़ी बीजी सो रही है। क्यों, और बाकी सब लोग? वो मम्मी गई है बाजू वाली आंटी के घर में। अच्छा, और बीजी? बीजी और पापा बैंक गए हैं दी, बैंक। क्या बात है डब्बू, आजकल बैंक के बड़े चक्कर लगाए जा रहे। लगता है चाचू तेरी शादी के लिए बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर रहे हैं ताकि तू आराम से जी सके। नहीं, लेकिन एक बात याद रखना, ये बात मानवी या जीविका को नहीं बोलना। डब्बू, तू एकदम साइलेंट मोड में क्यों चला गया? हाँ, मुझे याद कर रहा है। आपकी याद तो हमेशा आती है दी, और आती रहेगी। अरे उल्लू, तो मैं कौन सा अपनी सारी यादें समेटकर एक बैग में बंद करके चंडीगढ़ लेकर आ गई हूँ क्या? दी मुझे बाजार जाना है सब्जी खरीदने के लिए। ओके बाय। डब्बू मेरे हेलो। लगता है अपनी बहन को कुछ ज्यादा ही मिस कर रहा है। आप मेरे काम क्यों कर रही हो? याद नहीं है स्वामी बुआ ने क्या कहा था कि अब से बड़ी बहू बैठ के सुपरवाइज करेगी और छोटी बहू घर के सारे काम करेगी। आपका काम सिर्फ इतना है कि आप बैठ के देखें कि मैं काम सही से कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। तो आप मुझे मेरा काम करने दीजिए। एक बहू की जिम्मेदारी निभाना आसान काम नहीं है, बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। हाँ तो रख लूंगी ना, कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात है मन्नू, तू इसे खेल क्यों समझ रही है? मुझे समझ में नहीं आ रहा तेरे दिमाग में क्या चल रहा है। कुछ नहीं थी, मैं तो बस ये सोच के खुश बैठी हूँ, शांति से बैठी हूँ कि जब भी मैं कोई गड़बड़ करूंगी मेरी प्यारी दी है ना सब कुछ ठीक करने के लिए। इसलिए मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बिंदास उस घर में घूमती हूँ। आखिर बीजी भी तो कहती है एक बहन बिगाड़ती है तो दूसरी बहन संवारती है। इसलिए मुझे जब पता है कि मेरी हर बिगड़ी चीज को आप रफू करने के लिए हो तो टेंशन किस बात की है? मन्नू, कब तक तू मेरी उंगली पकड़ के चलेगी? पहले की बात अलग थी, लेकिन अब तू किसी की बीवी है, इस घर की बहू है, तुझे अपने फैसले खुद लेने होंगे ना। बिना किसी की उंगली पकड़कर तुझे आगे बढ़ना होगा। दी सब हो जाएगा, क्यों इतनी टेंशन ले रही हो? जीजू आपको सही नाम से बुलाते हैं, फिक्र मिनिस्टर। अच्छा अब एक काम करो, मेरी दीदी सारी
टेंशन को मारो गोली टिश्क्यों करके, और छोटी बहू को सारे काम करने दीजिए। आखिर घर वालों को भी तो पता लगे कि छोटी बहू क्या चीज है। चलो 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 जेठानी जी जाइए। हाँ। अरे यार मसाले, क्या मसालों की फैक्ट्री, लोग किधर, ड्रॉअर किधर है? अरे मानवी, ये क्या मसालों के चक्कर में पड़ी हुई? अरे काम करते हैं, चलो बाहर चलते हैं और एक कॉफी पी के आते हैं। यार अभी अभी हमारी शादी हुई है। नहीं 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 विराट, जो बहुत सारा काम है, बहुत सारी जिम्मेदारियां, काम करने दो। अरे मैंने सुना है कि जिसकी नई नई शादी होती है वो ज्यादा काम नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनकी हाथों की मेहंदी खराब हो जाती है। कुछ भी देखो, यहाँ खड़े होके ज्यादा डायलॉग्स मत मारो, मेरे को काम करने दो। मुझे क्या काम करना है मैं भी करता हूँ, बताओ। मसाले लिखने। अरे बीजी का फोन। विराट क्या कर रहे हो? तुम बात करो, फोन दो। विराट फोन दो, मेरी बीजी का फोन। पहले एक वादा करो कि तुम मेरे साथ कॉफी पीने जाओगी। विराट फोन कट जाएगा, फोन दो प्लीज। पहले वादा करो, फास्ट 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 फास्ट। अच्छा बाबा चलूंगी, बहुत इमोशनल ब्लैकमेल करते हो, फोन दो। बात करो, मैं चला। हेलो, हाँ बीजी, फोन किया था मैंने थोड़ी देर पहले। घर में, कहाँ थी आप? बेटा मैं बाजार गई थी। बाजार गई थी? पर डब्बू ने तो मुझे बोला कि आप चाचू के साथ बैंक गई हो। बेटा मैं बाजार गई थी ना, तो आते आते बैंक पे चली गई थी। बेटा तू बता, तू कैसी है? सब ठीक ठाक तो है चंडीगढ़ में? चंडीगढ़ में एकदम फर्स्ट क्लास है बीजी, बल्कि बहुत प्यार मिलता है। ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं अपना घर छोड़ के अपने ससुराल आई हूँ। ये तो तेरा सौभाग्य है बेटा, जो तुझे इतना अच्छा घर मिला है। तू हमारी चिंता बिल्कुल मत कर, बस अपना और अपने परिवार का ख्याल रख। मैं बाद में फोन करती हूँ बेटा। बाय बीजी। आप मेरे होते कोई काम क्यों कर रही है? लाइए। कोई बात नहीं बेटा, आगे से तो तुम्हें ही करना है। हाँ, ये जिम जाने से पहले मैं विराट को प्रोटीन शेक बना के देती हूँ। जिम पर माँ, विराट तो आज जिम जा ही नहीं रहा है, फिर आप प्रोटीन शेक क्यों बना रही है? जिम नहीं जा रहा? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कितनी भी इमरजेंसी हो जाए, विराट जिम जाना नहीं छोड़ सकता। संडे को भी जाता है। पर माँ, विराट ने तो मुझे कहा था कि वो। हेलो, क्या बात है, अभी तक रेडी नहीं हुई? हमें 10 मिनट में निकलना। विराट तुम्हें जिम जाना है? हाँ, मैंने तुम्हारा प्रोटीन शेक रेडी कर दिया। मॉम सॉरी, मैं आपको एक्चुअली बताना भूल गया। मैंने आज जिम कैंसिल कर दिया क्योंकि मैं मानवी के साथ बाहर जा रहा हूँ। एक्चुअली अच्छा है, बाहर जाने से अच्छा लगेगा। मानवी जाओ बेटा, विराट के साथ घूमा। अब चलें? अब तो मोहन ने भी परमिशन दे दी। मैं ना रेडी होके आती हूँ। अरे अरे अरे, रेडी क्या होना, अच्छी लग रही है। तुम्हें कोई देख नहीं रहा, मैं हूं ना। कम लेट्स गो, कम कम कम। विराट और मानवी आए क्यों नहीं अब तक? पता नहीं कहाँ रह गए। विराट प्लीज जल्दी गाड़ी चलाओ, मैं डिनर के लिए पहुंचना चाहती हूँ 8 बजे से पहले। विराट, नहीं तो सब यही सोचेंगे कि घर की नई बहू और आते ही रूल्स तोड़ने लग गई। मानवी रिलैक्स, घर के रूल्स के बारे में मुझे ही पता। मैं तुम्हें 8 बजे के पहले पहुंचा दूंगा। मैं तुम्हें दादाजी की डांट नहीं खाने दूंगा, डोंट वरी। बहुत देर हो गई है, मुझे मन्नू को फोन करना चाहिए। दी, हेलो मन्नू, कहाँ है तू? तो घर क्यों नहीं पहुंची? दी, हम बस रास्ते में पहुंच रहे हैं बस। दी,
अगर 8 बजे तक तू घर नहीं पहुंची तो दादाजी बहुत गुस्सा हो जाएंगे। और तू इस घर के नियम कानून को अच्छी तरह जानती है। पहले दिन अपना इंप्रेशन डाउन मत कर। प्लीज जल्दी आ जा। दी आप फिक्र मत करो, हम पहुंच जाएंगे 8 बजे से पहले। ठीक है, ओके बाय। विराट। मानवी, डोंट वरी, मैं तुम्हें 8 बजने से 8 मिनट पहले पहुंचा दूंगा, ओके? डोंट वरी। ओह नो, मानवी, यहाँ तो बहुत ट्रैफिक है। विराट, हम क्या करेंगे अभी? सोचने दो मुझे, रिलैक्स।